मैं सच में शादी नहीं करना चाहती। मैं कसाई झाग से शादी नहीं करूंगी। बाहर निकलो मेरे घर से। सरकारी नियम है, 18 साल की उम्र होते ही लड़की की शादी न करना कानून तोड़ना है। अधिकारी गिरफ्तार कर सकते हैं, जबरदस्ती शादी करा सकते हैं। चांद कसाई से नहीं ब्याह करोगी तो फिर तुझे ब्याह देंगे माफी जी से। तब तो और भी बुरा होगा। वो चांद कसाई के पास 5 बड़े पक्के मकान हैं। हर 2-3 दिन में मांस मिलता है। तो उस घर में ब्याही जाएगी। वहां तो सुख ही सुख है। तुझे अब और क्या नाराजगी है? कसाई झाग नशे में आते ही मारने लगता है। उसने तो अब तक मार डाला है 3 बीवियों को। दादी माँ, मैं तुमसे विनती करती हूँ, तुमसे विनती करती हूँ। शादी का मामला, बड़ों की बात माननी चाहिए। तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। चलो चलते हैं। मैं नहीं चाहती। दादी माँ, मत करो। चलो अब तुम। एफएमआई अपनी ही पोती को। कैसे रिश्तेदार हैं ये? अगर मैं होती तो जरूर उन्हें सबक सिखाती। मैं कहाँ हूँ? धत तेरी की। शादी से बचने के लिए। ये तो नाटक कर रहा था, हमें डराने के लिए। दादी, चाची, चाचा, मैं उस टीवी शो की बदकिस्मत लड़की जियान शियान बन गई हूँ। तुम क्या बकवास बोल रही हो? मैं तुम्हें बता दूं, तुम बहानेबाजी करके भी नहीं बच सकती। तुम्हें जान कसाई से शादी करनी ही होगी। उन्होंने हमें दिए हैं 5 तोले चांदी। अब जब मैं तुम्हारी जगह ले चुकी हूँ तो मुझे तुम्हारी जगह जीना ही होगा। एक मिसाल कायम करनी होगी। कभी भी इन्हें मनमानी करने नहीं दूंगा। मुझे बेचकर पैसे कमाना चाहते हो? बिल्कुल नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह की भाषा में मुझसे बात करने की? देख मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाती हूँ। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? सचमुच सारे हद पार कर दिए। चांद हुई, इस धृष्ट लड़की को बांध दो और झांग शू हो के घर भेज दो। हम जहरीली फनबेरी, इस जंगली फल का रस पेड़ों की राख के साथ मिलाकर इंसान की त्वचा का अम्ल क्षार संतुलन बिगाड़ देता है। खुजली असहनीय हो जाती है। बस यही है मरने वाली लड़की। छोटा पशु अभी भी ईमानदार नहीं होगा। मैं तुम्हें मार डालूंगा। बहुत खुजली हो रही है। इतनी खुजली क्यों हो रही है? खुजली से मरा जा रहा हूँ। आ चांगुई, क्या हुआ? चांगुई, तुम्हें क्या हुआ? तेरा चेहरा ऐसा कैसे हो गया? माँ, क्या करूँ माँ? जल्दी से डॉक्टर को बुला लाओ। चांगुई, चलो, मुझे बहुत खुजली हो रही है। छोटा दरिंदा, तुम्हारे बड़े चाचा पर ऐसा क्रूर हमला करने की हिम्मत? मैं तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा। मुझे छूने की हिम्मत? क्या तुम्हें यकीन है कि मैं तुम्हें 3 दिन तक खुजलाऊंगा? त्वचा सड़ गई है। तुम घमंड कर रहे हो। बस 3 दिन बाद तुम 18 साल की हो जाओगी। झांग शूहू से शादी नहीं करोगी। उस समय अधिकारी महोदय तुम्हारी जोड़ी बना देगा। मदारी, तुम्हें बीमारी फैला दूंगा और भी बुरी मौत मरेगा। फिर देखते हैं तुम क्या करते हो। अनया, तुम्हारा पति ढूंढ रही हो। ये शिवशाला में क्यों आए हो? यहाँ तो सिर्फ मुर्दे पड़े हैं। मैं एक मृत व्यक्ति खरीदना चाहती हूँ। मृत व्यक्ति को दूल्हा बनाना है। क्या वो मरा हुआ है? शरीर अभी भी गर्म है। क्या मालिक को ढूंढ लिया? फिर से खोजो। राजकुमार का पता यहीं पर गायब हुआ था। धरती को 3 हाथ खोद दो। राजकुमार को ढूंढ कर ही रहोगे, वरना हम सब अपना प्राण दे देंगे। जी। माफ करना। तुम थोड़ा सहन कर लो। यह विवाह संपन्न होने दो। मैं एक अच्छा गड्ढा खोदूंगा, तुम्हें उसमें दफना दूंगा, ताकि तुम्हें शांति मिले। एना, मैं दादाजी को ले आया हूँ। मुखिया दादा, आधी रात के समय आपका शुक्रिया। दूल्हा कहाँ है? कम से कम पहले मुझसे मिलवाओ ना। ये है दूल्हा। ये घूंघट कैसे उसके सिर पर आ गया? ओह, उनकी स्थानीय परंपरा के अनुसार
ये दामाद जो घर जमाई बनकर आया है, उसके सिर पर लाल घूंघट होना ही चाहिए। इतनी अजीब और अनोखी रीति भी होती है। मैं ये बूढ़ा आदमी इतनी लंबी उम्र जीकर सच में कभी नहीं सुना था। समय काफी हो गया है, जल्दी उठो और विवाह समारोह में शामिल हो जाओ। यह क्या मामला है? वो सो गया है, कृपया क्षमा करें। शादी में भी सो सकते हैं। यह क्या बात है? अरे दादाजी, इतने सवाल मत पूछो। वो थक गया है, मैं उन्हें संभाल लूंगी। जल्दी शुरू करो। इस तरह शादी करना, ये कैसा व्यवहार है? दादा, अगर तुम बकबक करोगे तो मैं तुम्हारी दाढ़ी खींच लूंगी। पहला प्रणाम धरती और आकाश को। दूसरा प्रणाम माता पिता को। दंपति एक दूसरे को प्रणाम करें। अब कमरे में प्रवेश करें। शादी इतनी जल्दबाजी में, ये तो बिल्कुल ही बेहुदा है। दिखने में काफी सुंदर है। बड़े अफसोस की बात है, कम उम्र में ही चल बसे। तुम जीवित हो। आ, ये सचमुच जीवित है। वो कमीना झाओ एरू, उसने कहा था कि यह मर जाएगा, लेकिन उसने मुझे एक जीवित दे दिया। ये बहुत बुरी तरह घायल है। तुम यहीं रुको, मैं तुरंत डॉक्टर को बुलाता हूँ। शरीर और पैरों पर ये चोटें, अगर आधा घंटा और देर हो जाती तो भगवान भी नहीं बचा पाते। यह नुस्खा लेकर दवाई ले आओ। अच्छे से सेवा करो। अपंग होने का खतरा बहुत है, फिर भी सेवा तो करनी ही होगी। मैंने तो एक खरीद लिया। पूर्वज वापस आ जाओ, तो मैं पहले चलता हूँ। मैं आपको विदा करता हूँ। हिलना मत। तुम कौन हो? कौन क्या है? मैं तुम्हारा जीवनदाता हूँ। अभी ठीक किया और ऐसा व्यवहार, तुम्हारे अंदर जरा भी इंसानियत नहीं बची क्या? तुमने ही मुझे बचाया था। हम दोनों लाल शादी का जोड़ा। शादी कर लेना। शादी। तुम कह रहे हो कि मैं मेरे जैसे और तुम जैसे गांव की जंगली लड़की से शादी कर ली। गांव की जंगली लड़की में क्या कमी है? तुम शहर से आए हो, तुम बड़े अमीर हो क्या? धृष्टा, मैं तो आज का सम्राट हूँ। सम्राट? सचमुच बेतुका है। ये शादी मान्य नहीं है। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। तुम गलत मत समझो। तुम मुझसे शादी नहीं कर रहे, मैं तुमसे शादी कर रही हूँ। तुम मेरे दामाद हो। क्या? मैं अभी भी एक घर जमाई हूँ। क्या? मैं अभी भी एक घर जमाई हूँ। शादी का करार और सबूत मेरे पास है। तुम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन अगर तुम नहीं मानते तो ये सगाई भी टूट सकती है। मैंने तुम्हें शमशान से खरीदा था। मुझे 2 तोले चांदी खर्च करनी पड़ी तुम्हारा इलाज और दवा खरीदने में। फिर 1 तोला 7 माशे लग गए। देखभाल और काम के नुकसान का हिसाब लगाएं। मानसिक क्षति का मुआवजा कुल 10 तोले का हुआ। मेरा पैसा वापस कर दो तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। टीना, सिर्फ 10 तोला चांदी है। मैं इसे महत्व नहीं देती। ये बहुत अच्छी बात है। पैसे दो और आदमी छोड़ो। वह मेरा बटुआ खो गया है। तुम अभी के लिए लेन देन लिख लो, मैं बाद में पूरा चुका दूंगा। एक पैसा भी कम नहीं होगा। खाता लिखना ठीक है, लेकिन जब तक तुम मेरा कर्ज नहीं चुकाते तुम्हें मेरे पति की भूमिका निभानी होगी। मेरी मदद करने के लिए, अधिकारियों और परिवार वालों से निपटने में। ठीक है, मुझे भी एक जगह की जरूरत है, चोट भरने के लिए। तो इस गांव की लड़की की मदद कर देता हूँ। एक तरह से एहसान चुकाना। ठीक है। सहमति। ठीक है। सौदा पक्का। जे आनया।
जल्दी से बाहर आ जाओ। अबे लड़की, मैं आखिरी बार पूछती हूँ, क्या तू जिया शुरू से शादी करेगी या नहीं? सिर्फ 5 सिक्कों के लिए तू मुझे बेच देगी? मैं तुमसे कहता हूँ, सपना देख रही हो, ठीक है? जमींदार साहब, ये शैतान लड़की पहले ही 18 साल की हो गई है, बड़ों की बात नहीं मानती, शादी करने से इनकार करती है, तुम उसे ले जाओ। द किंग कानून कहता है, जब कोई लड़की 18 वर्ष की हो जाए, उसकी शादी अनिवार्य है, अन्यथा यह अपराध है। सरकार को अधिकार है उसे किसी के साथ भी विवाहित करने का। तुम इस साल 18 वर्ष की हो गई हो, मैंने अभी तक शादी नहीं की है, हमारे साथ चलो। वी कहते हैं, मैंने शादी नहीं की है। ये गांव का मुखिया है, हस्ताक्षर और अंगूठे के निशान वाली शादी का अनुबंध। किसने कहा मैंने शादी नहीं की है? अरे तुम ये बूढ़ी औरत, झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई। तुम हम दोनों भाइयों का मजाक उड़ा रही हो, ऐसा नहीं हो सकता। यह मरने वाली लड़की मेरी पोती है, उसकी शादी हुई है या नहीं, क्या मुझे नहीं पता होगा? ये शादी का कागज, यह निश्चित रूप से नकली है, यह उसने जाली बनाई है, जाली शादी का प्रमाण पत्र। यह एक बड़ा अपराध है, क्या ये जाली है? गवाह को बुलाकर पूछते हैं, तो पता चल जाएगा। गवाह आ गया है। कुलपति, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। ये छोटी आन्या कितनी शरारती है, उसने आपके नाम का नकली इस्तेमाल किया है और जाली शादी का कागज बनाया है। कृपया अधिकारी को आदेश दें, उसे पकड़कर कानून के हवाले करें। छोटी आन्या की शादी का मामला, ये प्रमाण पत्र मैंने जारी किया है, विवाह प्रमाण पत्र, ये भी मेरे हाथ से लिखा हुआ है। किसने कहा यह नकली है? मैं बूढ़ी औरत वहां मौजूद भी नहीं थी। तुमने छोटी आन्या का विवाह कैसे संपन्न करा दिया? अरे तुम पैसे के पीछे अंधे हो गए हो, जहां शुभ के पैसों के लिए अपनी पोती को आग में धकेल रही हो। तुम छोटी आन्या का दूल्हा। वो सचमुच शादीशुदा हो चुकी है, वो सचमुच शादीशुदा हो चुकी है। चाय उत्तर। ओह, तुम लोगों ने सुना होगा, ये दूल्हा, अभी विवाह संपन्न हुआ और वो मर गया। इस दुनिया में इतना सहयोग कैसे हो सकता है? निश्चित रूप से वे लोग हैं, मेरी पोती के साथ मिलकर यह छल रचा, अधिकारियों को धोखा दिया। किसने कहा मैं मर गया हूं? किसने कहा मैं मर गया हूं? छोटी आन्या, क्या वो मुर्दा नहीं था? कैसे फिर से जीवित हो गया? बच्चे की मां नहीं है, कहानी बहुत लंबी है। ये सज्जन, यही है मेरा नया दामाद। किन्यू। लड़के, क्या तुमने खुद को दामाद बनने के लिए चुना? जियांग जियोआन के लिए, दामाद बनने के लिए? हाँ, चूंकि तुमने खुद को दामाद बनने के लिए चुना, फिर गांव के मुखिया ने शादी की गवाही दी है, तो ये शादी जरूर मान्य होगी। हे बुजुर्ग महिला, बिना सोचे समझे अधिकारियों को बुला लिया, सरकार का मजाक उड़ाया। मुझे मत पकड़ो, मुझे मत पकड़ो। महोदय, महोदय, मेरी माँ बहुत बूढ़ी हो चुकी है, ये बहुत कठिन है। मैं आपसे विनती करता हूँ, मेरी माँ को छोड़ दो। ये चांदी, आप चाय पीजिए। तुम्हारी माँ बूढ़ी है, इस बार तुम्हें माफ करता हूँ, अगर फिर ऐसा किया, बिल्कुल माफ नहीं करूंगा। अरे बाप रे, वो तो 3 माशे चांदी के थे, उसने सब ले लिए। अब हम आगे कैसे जिएंगे? रोना बंद करो, क्या माँ को गिरफ्तार होते देखें? उठो मेरे सामने से। तुमने हमें इतना सारा धन खो दिया है, तुम तो बस एक अशुभ व्यक्ति हो। ये तो तुम हो, जो मुझे पकड़ने आए थे। तुम्हें मुझ पर आरोप लगाने की हिम्मत कैसे हुई? ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात है, यहाँ तक कि जू बाजी भी। तुम राज दरबार का नियम है, 18 वर्ष की आयु पूरी करने से पहले विवाह करना अनिवार्य है, इसका उद्देश्य है। और तुम लोग उसकी जान की परवाह नहीं करते, कानून का फायदा उठाकर अपना मुनाफा कमाते हो। बेशर्म हो तुम एक घर जमाई आदमी हो, तुम्हें बोलने का क्या अधिकार है? वो मेरी पोती है, मैं कहती हूँ कि उसकी शादी किससे होगी? तुम्हारी सगाई मान्य नहीं है। चलो हम सब मिलकर काम करते हैं, उसे बांध दो और कसाई झांक के घर ले चलो। मैं देखती हूँ कौन हिम्मत करता है। मैं देखती हूँ कौन हिम्मत करता है। टीना, अरे तू यह अशुभ कहीं की, जब तुम मेरी बात नहीं सुनोगी, तो इस घर से निकल जाओ। दादी, क्या आप मुझे निकाल रही हैं? इस घर में मेरा हुक्म चलता है, मैं कहती हूँ तुम्हें निकालो। तुम क्या कर सकती हो? सब लोग मेरा एक साक्षी बनो, आज से मैं और यह कृतघ्न सब संबंध तोड़ रही हूँ, अब कोई पोती नहीं रही। अगर ऐसा है तो मैं घर बांटना चाहती हूँ। तू बस एक लड़की है, वो तो लड़का है ही नहीं, घर बांटने का हक कहाँ से आया? अपने सपने देखते रहो, सोचा बहुत अच्छा है। मुखिया दादा। दाकिंग कानून के मुताबिक लड़की दामाद घर लाने के बाद और माता पिताजी बच्चों से मांगते हैं, अलग रहने के लिए घर छोड़ना जायज तरीके से बंटवारा होना चाहिए। सुन लिया ना, मुझे हिस्सा पाने का हक है।
इस घर की, घर और कृषि उपकरण, अनाज और जमीन, संक्षेप में घर में जो कुछ है, मैं सब कुछ बांटना चाहता हूँ। क्या तुम घर और जमीन भी बांटोगे? तुम सपने देख रहे हो। मैं एक ईंट एक पत्थर भी नहीं दूंगा, एक सुई एक धागा। तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो मैं अदालत जाऊंगी, तब 3 चांदी के सिक्के नहीं। इतना आसान नहीं होगा। विरासत बांटने से इनकार, यह अनुचित बंटवारा, 40 डंडे की सजा, सरकारी अधिकारियों द्वारा पुनर्वितरण किया जाएगा, अलग से जुर्माना लगेगा। यह है। अरे प्रिया, जल्दी से उसकी नाक दबाओ। ये जीवन अब नहीं चलेगा। ये दिन अब नहीं चलेगा। बस बर्दाश्त नहीं होगा। अभिशाप। मैं तुम्हारा सम्मान करता था क्योंकि तुम बड़े हो, लेकिन तुमने मुझे चिढ़ाना चुना। मेरे पास तुम्हें सबक सिखाने के कई तरीके हैं। तुम चले जाओ। अरे रे, सब लोग अपने अपने काम पर जाओ। जाओ जाओ जाओ। चलो चलो। माफ करना। दिन की बात। यह एक दुर्घटना थी। मुझे पता है। धन्यवाद। इतनी कमजोर हो, फिर भी मेरी मदद करने बाहर आई। तुमने मेरी जान बचाई। मैं तुम्हारी मदद करूं, ये तो मेरा कर्तव्य है। लेकिन तू कुछ गलत उम्मीद मत करना। मैं कभी भी तेरे जैसे इंसान से शादी नहीं कर सकती। ये सगाई जल्द से जल्द तोड़नी होगी। फू, तुझे लगता है कि तू कितना खास है? कर चुपता करो। मैं तुरंत आदमी छोड़ दूंगा। तुम्हारी खरीद की कीमत, इलाज के पैसे, मैंने सब खोजे हैं। ये साहूकार से उधार लिए हैं। चाहे कितने भी पैसे हो, मैं दोगुना लौटाऊंगा। जल्दी नहीं, जल्दी नहीं। छोटी आन्या, वो इतना सुंदर है। तुम विधवा बनने की जरूरत नहीं। बस उसके साथ अच्छे से रहो। मैं उसे जानती तक नहीं। कैसा साथ रहना। जब वो अपना कर्ज चुका देगा, वो अपने रास्ते चला जाएगा। मैं अपने तरीके से जीती हूँ। अरे ऐसा मत करो। पहाड़ों के आदमी इतने सुंदर तो नहीं होते। तुम बस अपनी कल्पनाओं में मत खो जाओ। ठीक है, जल्दी से घर खाना खाने चलो। तुम्हारे लिए कोई खास इंतजाम नहीं है। जाओ जाओ जाओ। ये शैतान लड़की। माँ, क्या तुम्हें नहीं लगता? जियांग शियावान आजकल अजीब लग रही है। पहले वो बहुत कोमल स्वभाव की थी, लेकिन अब वो बहुत तीखी जुबान बोलती है। जैसे वो बिल्कुल बदल गई हो। हाँ माँ, वो पहले, क्या वो मर नहीं गई थी? क्या ये भूत का साया है? हो सकता है। भूत भूत कुछ नहीं होता। बकवास बंद करो। वो बस उम्र में बड़ी हो गई है। उसके दिल में बहुत सारी चालें हैं। अलग होने का विचार तक करने की हिम्मत करती है। हम उसके माता पिता जल्दी चल बसे। वो एक अभागी लड़की है। मेरे घर को बांटना चाहती है। मेरी जमीन। अगर उसने सच में अदालत में शिकायत कर दी, तो हम क्या करेंगे? हाय, क्यों आ भर रहे हो? क्या वो आसमान पर चढ़ जाएगी? माँ, क्या तुम्हारे पास कोई अच्छा उपाय है? एक पल, तुम जाओ और लाओ लाओ यान थैले को 2 बीघा अच्छी जमीन लेकर उसकी दक्षिण पहाड़ी की 2 एकड़ जमीन के बदले दे दो। वह दक्षिण पहाड़ी की जमीन सिर्फ बीज बोने से फसल नहीं उगने वाली बंजर जमीन है। वो मृत भूमि है। हम उस चीज को बदलकर क्या करेंगे? 2 एकड़ अच्छी जमीन, उसमें भी काफी फसल होती है। जड़ दिमाग। हमारे घर का नियम है, उस मुर्दा लड़की को देना होगा एकड़ जमीन। चुपके से 2 एकड़ बंजर जमीन ले आओ। वो लड़की को दे दो। उसे कुछ पता नहीं है। वो सोचती है उसने बड़ा फायदा उठाया। अरे बाप रे, माँ, तुमने तो कमाल कर दिया। वरना ये कहावत है, यह अदरक है। बूढ़ा अदरक ही तीखा होता है। जब वो मेहनत से 1 साल तक खेती करेगी और कुछ भी नहीं उगेगा, तब उसे हवा पीने को मिलेगी। बिल्कुल। मेरे साथ पंगा ले रही है। वो अभी बहुत अनुभवहीन है। छोटी आन्या, तुमने जिस मर्द को चुना है, वो तो घायल और अपंग है। अगर परिवार बन गया, क्या वो खेती कर पाएगा? क्या उसे भरपेट भोजन मिल पाएगा? बड़ी मौसी, तुम्हें क्या मतलब? क्या तुमने सुना है? तुम समझ नहीं रही। तुम्हें लगता है कि तुमने पाया है एक घर जमाई, तो तुम्हारी पीठ थपथपाई जाएगी। उस जैसा आदमी। मैं देख रही हूँ तुम जल्द ही एक विधवा बनने वाली हो। वो तो बहुत अच्छा होगा। मैं तो विधवा बनने के लिए तरस रही हूँ। माफ करना, माफ करना। मेरी बात सुनो। मेरा तुम्हारा बुरा चाहने का कोई इरादा नहीं है। ये तो बस एक शुभ इच्छा मात्र है। नियम के अनुसार तुम्हें सिर्फ 3 मुट्ठी जमीन मिलेगी। लेकिन बुढ़िया, मैं तुम पर दया करती हूँ, इसलिए मैंने तय किया तुम्हें 2 एकड़ जमीन दूं। मिमी मिमी मी फ्लो। लेकिन मिमी, हर चीज न्याय का सिद्धांत होता है।
जमीन ज्यादा बांट दी गई है। घर की बाकी चीजें सबसे ज्यादा। बस 2 हिस्से ही तुम्हें मिल सकते हैं। मिमी, अपनी दादी को धन्यवाद दो। मिमी, अरे ये लड़की, लेकिन तुमने तो बड़ा फायदा उठा लिया। आज तो सूरज पश्चिम से निकला है। चाओ बापी ने भी इतना उदार हो सकता है। अरे ये शैतान लड़की, अगर माँ ने न कहा होता मैं तुम्हें ज्यादा जमीन नहीं दे सकती। मेरी भलाई को बुरा न समझो। यह जमीन नहीं लेनी चाहिए। क्यों? इस जमीन की मिट्टी सूखकर फट गई है और सख्त हो गई है। और यह मिट्टी सूखी और कड़ी है। ये बिल्कुल सामान्य जमीन नहीं है। ये बंजर जमीन है। तुम्हें कुछ नहीं पता बेवकूफ लड़के। ये जमीन बंजर हो गई है। ज्यादा खाद डालो, सब ठीक हो जाएगा। और एक बात, जमीन थोड़ी बंजर है। तुम्हारे पास इतनी जमीन है, इतनी जमीन बांट दी गई है, इससे कहीं अधिक फसल उगाई जा सकती है। यह इतना आसान नहीं है। मैंने पहले भी ऐसी जमीन देखी है। जितना अधिक खाद डालोगे उतनी ही कम फसल उगेगी। और तुम लोग बाकी जमीन को देखो, भले ही फसल न उगे, यहाँ बहुत जंगली घास भी उगेगी, लेकिन यह जमीन का टुकड़ा, यहाँ तक कि जंगली घास भी नहीं उगती, बिल्कुल बेजान है। इसलिए मैंने निष्कर्ष निकाला कि इस जमीन में कोई बड़ी समस्या है। ये कैसी चीज है? मैंने यह उम्मीद नहीं की थी। कितना अजीब है। मैंने देश के हर कोने की यात्रा की है, हर जगह के रीति रिवाज और संस्कृति। मैंने बहुत कुछ देखा है। ये लोग साफ तौर पर तुम्हारी अनजानी का फायदा उठा रहे हैं, जानबूझकर तुम्हें ठग रहे हैं। अरे अच्छा, ऐसा है, तुम हो तो अच्छा है, वरना मैं उनके झांसे में आ जाता। यह जमीन मुझे चाहिए। यह जमीन नहीं लेनी चाहिए। यह जमीन बंजर जमीन है ना? मैं सिर्फ चावल चाहता हूँ, घर का अनाज। 90% मुझे दो। क्या? 90%? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतना मांगने की? सब कुछ तुम्हें दे दिया। हमारे परिवार में बूढ़े और जवान सभी हैं। हम हवा पीकर जिएंगे क्या? ठीक है, तो ये बंजर जमीन मुझे नहीं चाहिए। मैं अभी जाता हूँ, गांव प्रमुख से साफ बात करता हूँ। घर की अच्छी जमीन फिर से बांट दो। चलो, इतनी छोटी बात पटवारी को क्यों परेशान करें? ये 2 एकड़ जमीन तुम्हें मिलेगी, घर का सामान भी तुम्हें मिलेगा। कम से कम 80%। मी 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 मी। नहीं तो कोई बात नहीं, सपना देख रहे हो। मैं सख्ती से असहमत हूँ। असहमत है क्या? तो मैं अभी जाकर ली झेंग से साफ करता हूँ। नहीं नहीं नहीं, 80%, बस 80%। तू पागल है। वो हमारी मेहनत की कमाई है, बचाकर रखी गई संपत्ति। उसे इतना हिस्सा क्यों मिला? तुझे कुछ पता नहीं है। जमीन किसान की जान होती है। बस वे अच्छे खेत चाहिए, हमारे हाथ में है बंटा हुआ सामान। 1-2 साल में कमा लेंगे। चांदगुई की बात ठीक है। 80% तो 80%। हम गवाह बुलाते हैं। कोई पीछे नहीं हटेगा। ठीक है, कौन पीछे हटा? वही है। सामान पहले ही साफ सौंप दिया गया है। अब से हम पुल से पुल, रास्ते से रास्ता। अब परिवार नहीं रहे। चिंता मत करो। तुम चाहे मुझे पालकी में बिठाकर ले जाओ, मैं कभी वापस नहीं जाऊंगी। तुम्हें लगता है जमीन बढ़ जाने से जीवन सुधर जाएगा? तुम एक नादान लड़की हो, कंधे पर बोझ नहीं उठा सकती, कौम रोने हाथ से कुछ उठा नहीं सकती। खेती करना तो दूर की बात है, तुम्हें काफी मुश्किलें झेलनी पड़ेंगी। अन्य बातें छोड़ भी दें, लेकिन खेती के मामले में मैं इसमें पूरी तरह से निपुण हूँ। उस समय ये जीवन बहुत कठिन होगा। मैं तुमसे कहीं बेहतर जी रहा हूँ। दिन में सपने देखना, फिर देखते हैं। देखते ही देखते हैं। ये लड़की खुद को बड़ा फायदा हुआ लग रहा है। जब वो उस बेकार जमीन को लेकर मेहनत से 1 साल खेती करेगी, जब अनाज का एक दाना भी न बचे, देखूंगी वो कैसे जी पाती है। उस समय चाहे वो मेरे सामने घुटनों के बल गिरकर माफी मांगे, मैं उसे एक चावल का दाना भी नहीं दूंगी। इतना गंभीर चेहरा बनाए हुए हो, लगता है जैसे किसी ने तुम्हारा सब कुछ लूट लिया हो। पहले तो तुम्हें देखकर परिवार वालों से निपटने के तरीके, मुझे लगा था तुम में कुछ समझदारी है। किसे पता था मैं तुम्हें ज्यादा समझ रहा था। छोटे फायदे के पीछे भागना। कौन भाग रहा है छोटे फायदे के पीछे? कौन भाग रहा है छोटे फायदे के पीछे? मिमी, मैंने अपनी छोटी सी जमीन दोगुनी बना दी, इतना अनाज और मांग लिया। पता नहीं कितना फायदेमंद है। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, वो बंजर जमीन है। 100 एकड़ भी बेकार है। मैं बंजर जमीन में फसल उगा सकता हूँ। मरा हुआ इंसान वापस नहीं आता, मरा हुआ खेत दोबारा नहीं उगता। पीढ़ियों से खेती कर रहे अनुभवी किसान भी बेबस हो चुके हैं। तुम एक छोटी सी गांव की लड़की हो, तुम्हारे पास क्या उपाय हो सकता है? तुम तो कुएं का मेंढक हो। क्या तुम जानती हो, दुनिया में और भी काबिल लोग हैं। आसमान के ऊपर भी आसमान है। यदि मैं बंजर जमीन को उपजाऊ खेतों में बदल दूं, मैं तुमसे शर्त लगाता हूँ, तुम मुझे 100 तोले चांदी हारोगे। क्या कहते हो? अगर तुम सचमुच ऐसा कर सके, तो मैं तुम्हें 1000 तोले चांदी दूंगा। मेहर। अगर तुम हार गए तो क्या होगा? अगर मैं हार गया तो तुम्हें दूंगा, तुम्हारा सेवक बन जाऊंगा, तुम्हारा गुलाम बन जाऊंगा, जीवन भर तुम्हारी सेवा करूंगा। अच्छा, यह वादा रहा।
अनया, मैंने अभी सब पूछकर देख लिया। जो जमीन का टुकड़ा तुम्हें मिला है वो तुम्हारी दादी ने 2 फेन जमीन देकर लाओ लियांदाई से बदले में ली थी। चाहे वो कितनी भी सिंचाई और खाद डाले, उस जमीन पर कुछ भी नहीं उगता। अनया, क्या तुम्हें वाकई यकीन है कि मरती हुई जमीन को फिर से जीवित कर सकते हो? बिल्कुल। मैं एक कृषि विज्ञान की डॉक्टर हूँ। इतना छोटा काम भी नहीं कर सकती तो क्या हूँ? डॉक्टर। हाँ, खैर, मतलब यही है। ये बहुत शानदार है। तुम बस एक अच्छा शो देखने का इंतजार करो। ओह, इसे मिट्टी का सख्त होना कहते हैं। इस स्थिति में केवल सड़ी हुई खाद डाल सकते हैं, कच्ची खाद नहीं डाल सकते, नहीं तो सख्त होने की समस्या होगी। ये और अधिक शक्तिशाली होता जाएगा। पहले सड़ी हुई खाद की गड्ढा खोदो, फिर जमीन को गहराई से जोतो, पकी हुई खाद डालो। मिट्टी की खराब और सख्त स्थिति तुरंत सुधारी जा सकती है। बंजर जमीन उपजाऊ खेत बन जाती है। धान के कीट वायवम, ये चावल के बीजों को कुतर खाता है और पौधों की जड़ों को भी, जिससे चावल अंकुरित नहीं हो पाते या फिर पौधे मुरझा जाते हैं। जब उन्हें खाने के लिए चावल नहीं मिलते तो वे यहाँ तक कि जंगली घास की जड़ें भी खा जाते हैं। इसलिए ये जमीन तभी यह पूरी तरह से सूख जाएगा। जंगली घास भी नहीं उगेगी। सुनहरे कीड़े रोशनी की ओर आकर्षित होते हैं। बस रात के समय खेत के किनारे आग जलाओ, वे खुद बाहर निकलकर मरने आ जाएंगे। इसके अलावा तुम ताड़ के पत्तों का भी इस्तेमाल कर सकते हो। चाय की पत्तियों को पानी में भिगोने के बाद खेत में डाल दो। बीज बोते समय चूने के साथ मिलाने जैसे तरीके वायवम को प्रभावी ढंग से मार सकते हैं। बाहर आ गया। देखो अनया, कीड़े वास्तव में बाहर आ गए। जैसा तुमने कहा था वैसा ही किया। सब निपट गया है। यह जमीन का टुकड़ा क्या सचमुच अब उपजाऊ खेत बन सकता है? फिक्र मत करो, मैं वादा करता हूँ तुम्हें मिलेगा खुशबूदार चावल। तो चलो जल्दी करते हैं। जमीन खोदकर बीज बोते हैं। जमीन खोदकर बीज बोते हैं। जमीन पलटना भी मुश्किल है। अलग होने की हिम्मत भी की। अब तुम्हें पता चला अपना जीवन जीना आसान नहीं है ना? बिल्कुल सही। उस समय शादी कर लेनी चाहिए थी, जहाँ कसाई से हर दिन पिटाई तो खानी पड़ती, लेकिन कम से कम मांस तो मिलता। बेहतर था अभी से मिट्टी में खोदकर खाना ढूंढने से, और दिन भर में कुछ हाथ न लगे। ये परिवार बिखर गया है, रिश्ते टूट गए हैं। तुम दोनों ही बेवजह दूसरों के मामलों में टांग अड़ाना बंद करो। तुम किसे कुत्ता कह रहे हो? जो सबसे जोर से चिल्लाया, मैं उसी को कह रहा हूँ। वो नटखट लड़की। तुम्हें सबक सिखाना ही होगा। क्या तुम भूल गई कि तब तुम्हें कितनी खुजली हुई थी? उसकी बातों पर ध्यान मत दो, अपने काम में लग जाओ। जब उसने पूरी ताकत लगा दी, कुछ दिनों बाद फसल में अंकुर नहीं निकलेंगे, उसकी आंखों से आंसू बहेंगे। उस समय मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा, एक दाना भी नहीं। हम बस इंतजार करेंगे और तमाशा देखेंगे। इन दिनों तुमने खेत में बहुत मेहनत की है। तुम सफेद चावल खाओ। शकरकंद भी बहुत अच्छा है। इसमें डाइटरी फाइबर भरपूर है, पौष्टिक और सेहतमंद भी है। तुम घायल हो। ये सादा चावल तुम खाओ। ओ छोटी गांव वाली लड़की, कभी कभी तुम बहुत समझदार दिखती हो। वो तो लकड़ी का सिर है। मैंने पहले ही कहा था, वो 2 एकड़ जमीन बंजर है। बिल्कुल नामुमकिन है फसल उगेगी। चाहे तुम कितनी भी मेहनत करो, सब बेकार जाएगी। इतना दावे से मत बोलो। कौन हारा कौन जीता? अंकुर निकले। यह असंभव है। बिल्कुल असंभव है। मरुस्थल में अंकुर कैसे निकले? सचमुच अंकुर निकले हैं। यह अविश्वसनीय है। सिर्फ अंकुर ही नहीं निकले। छोटी अन्या के खेत की धान की पौध दूसरों के खेतों से ज्यादा हरी भरी है। इस साल की फसल निश्चित ही सबसे अधिक होगी। तुम सचमुच मृत भूमि को जीवित कर सकते हो। सड़े को सोना बनाने की कला। एक छोटे से गांव की तो बात ही छोड़ो, ये पूरा देश हो, कोई भी नहीं कर सकता। क्या तुम्हें जादू आता है? इतना रहस्यमय कैसे हो सकता है? दरअसल ये जमीन इंसानों की तरह बीमार भी पड़ सकती है। तुम्हारी कही वो बंजर भूमि, ये सिर्फ बीमारी है। बस बीमारी का कारण ढूंढो, उसके अनुसार इलाज करो, तो बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी। तुम्हें चिकित्सा भी आती है। मैं इंसानों का इलाज नहीं कर सकता, लेकिन धरती का इलाज, वो मेरा विशेषज्ञ क्षेत्र है। सचमुच फसल उगाई है। ये कैसे संभव है? लियू लाओ यांदाई ने पूरी कोशिश की। जहाँ कुछ भी नहीं उगता था, वहां एक नाकामयाब लड़की ने इतनी आसानी से उगा दिया, और ये पौधे इतने अच्छे से बढ़ रहे हैं। ये तो भूतों का साया है। सचमुच भूतों का साया हो गया। मेरी सारी योजनाएं धरी की धरी रह गईं। ये तुमने सोचा नहीं होगा। अरे नादान लड़की, तुम्हारे इन शब्दों का क्या अर्थ है? नाटक बंद करो। तुम सबकी नीयत साफ नहीं है। मुझे मारने के लिए बंजर जमीन दी। मैंने उनकी चाल को अपना हथियार बना लिया। न सिर्फ ज्यादा संपत्ति मिली, बल्कि ज्यादा जमीन भी मिली। कोई बात नहीं, मेरे पास तरीका है इस बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने का। तो ये बात थी। तू ये बदमाश हमें जानबूझकर परेशान कर रही है। अभी तुरंत अतिरिक्त अनाज और जमीन हमें वापस कर दे, नहीं तो मैं अभी अदालत जाऊंगा। तुम पर घर की संपत्ति हड़पने का मुकदमा करूंगा। मैं तुम पर केस करूंगा। अगर केस करना है तो करो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, उस समय हम ये काला सफेद कागज साफ साफ लिखा हुआ है। मुझे तो बस डर है
तुम न केवल केस नहीं कर पाओगे, फिर तुम पर सरकारी मुकदमा चलेगा, बेबुनियाद आरोपों का। इतनी छोटी उम्र में इतना कपटी हो गया है। भगवान क्यों नहीं बिजली गिराते, तुम्हें जलाकर राख कर देते। अगर भगवान बिजली गिराए तो तुम जैसे लोगों पर गिरेगी, एक दिल से बुरा इंसान। तुम्हारी शरारतों का शुक्रिया, जिससे मुझे मिल गया इतना अनाज और जमीन। दादी, ये तो तुम्हारा शुक्रिया है। तुम बेटी ठीक तो है ना? कमीने, तू मेरे सामने आ। माँ, सोचा नहीं था। मैंने तो सोचा था कि दुनिया बस इतनी ही है। तुम तो पहले से ही एक छोटी सी लड़की होकर काम करने का तरीका तो सेनापति जैसा है। चापलूसी की जरूरत नहीं। लेकिन तुमने मेरे 1000 टके उधार लिए थे, वो तो लौटाने ही होंगे। चिंता मत करो, मैं शर्त हारा कर्ज चुकाऊंगा। तुम्हारा कर्ज मैं एक पैसा भी कम नहीं करूंगा। लेकिन तुमने बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने का राज क्या मुझे बेचोगे? तुम्हारी यह नाजुक त्वचा खेती करने वाले की तरह नहीं दिखती। ये क्यों खरीदें? हमारा महान देश, पहाड़ ज्यादा मैदान कम, जमीन पहले से ही कीमती है। अभी भी बहुत से किसान हैं बंजर जमीन से परेशान, उनकी आजीविका मुश्किल में है। अगर सक्षम होते, तुम्हारा गुप्त ज्ञान मिल गया, तभी उन्हें बचा सकते हो। ये तो सोचा न था। अरे तुम ये सुंदर लड़के, मैंने बंजर जमीन के सभी कारण और उपाय लिखे हैं। क्या तुम मुझे बेच सकते हो? पैसे नहीं चाहिए, पैसे नहीं चाहिए। क्योंकि क्या तुम जानते हो, क्या तुम सच में पैसे नहीं चाहते? बस तुम्हारा वादा पूरा करना है, दुनिया में फैला दो और भी किसानों का भला करो, तो उसकी कीमत सार्थक हो जाएगी। मैं समझता था कि तुम एक कंजूस इंसान हो, लेकिन इतने बड़े सिद्धांत के सामने 55, तुम्हारा दिल इतना विशाल है। मैं दुनिया के सभी किसानों की तरफ से यह तुम्हारा आभार व्यक्त करता हूँ। कृपया मेरे यह अभिवादन स्वीकार करो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जल्दी से बैठ जाओ, जख्म को खींच मत दो, फिर मेरे पैसे बर्बाद कर दिए। कौन है ये? अरे अरे अरे, जल्दी रख दो, जल्दी रख दो। ये कुल्हाड़ी इतनी तेज है, अगर तुम्हें चोट लग गई तो क्या होगा? बस लकड़ी चीर रहा हूँ, मैं कोई 3 साल का बच्चा तो नहीं हूँ। अरे बाप रे, हाय हाय, पेट फिर दर्द कर रहा है। क्या मैंने नहीं कहा था? क्या तुम आराम से सो नहीं रही हो? जल्दी जल्दी जल्दी, चलो चलो चलो, हाथ लगाओ। इतनी जल्दी ठीक हो गया? मैं भी नहीं जानता, लगता है तुम्हारे साथ हूँ मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाता हूँ। चिकनी चुपड़ी बातें। अरे, ये सारी लकड़ियां किसने चीरी हैं? किसने किया? क्या? शायद आसपास के किसी दयालु व्यक्ति ने। वेन शाशान गांव में वास्तव में लोगों का स्वभाव बहुत सरल है। अजीब। मुझे खरपतवार निकालने जाना है। इस खेत में घास अगर साफ नहीं किया, फसल का पोषण सब छीन लिया जाएगा। अरे, लेकिन इतनी तेज धूप है, फिर से काली मत हो जाना। गीतों का समारोह चलते हैं। मैं तो बस एक छोटी सी किसान लड़की हूँ, कोई राजकुमारी तो हूँ नहीं। काली हो गई तो हो गई। जी आशान, अब पता चला। इतनी बड़ी जमीन, 3 दिन 3 रात लग जाएंगे। थक जाओगे, पूरा नहीं होगा। बिल्कुल सही। तुमने एक आदमी क्यों चुना, वो भी बेकार और बीमार? अरे तुम, इसे कहते हैं अपने कर्मों का फल। यही सजा मिलनी चाहिए। तुम दोनों हर बार इतनी सीख क्यों नहीं रखते? अरे तुम, छोड़ो छोड़ो, वो बस बातें बनाने में माहिर है। इतनी सारी जमीन है, जब तक वो थक कर चूर नहीं हो जाती। देखो अब यह और कैसे हट करती है। तुम जाकर थोड़ा आराम करो, नहीं तो पेट फिर दर्द करेगा। अरे बाप रे, पेट सचमुच फिर दर्द कर रहा है। क्या हुआ? मुझे नहीं पता, अब बहुत बुरा लग रहा है। जल्दी से मुझे गाने वाली जगह पर ले चलो। ठीक है, ठीक है। अरे बाप रे, अरे बाप रे, दर्द हो रहा है। अरे तुम धीरे से, कमांडर वीर, हम तो शाही रक्षक हैं। हर दिन यही रहते हो, पानी भरते हो, लकड़ी चीरते हो, खरपतवार निकालते हो। क्या ये थोड़ा बेकार का काम नहीं लगता? राजकुमार, आप तो बहुत कीमती हो।
फिर भी दूसरों के घर जमाई बन गए। अब थोड़ा खेत का काम करवाऊं। तो देखूं। अजीब। घाव बहुत अच्छे से भर गया है। ये बार बार दर्द क्यों करता है? मैंने सच में नहीं किया। तो मुझे सच में दर्द हो रहा है। तुम्हारे लिए एक डॉक्टर बुलाता हूँ। उसकी जरूरत नहीं है। तुम यहीं मेरे साथ रहो। शायद तुम थोड़ी देर मेरे साथ रहो। मैं ठीक हो जाऊंगी। मैं दवा तो हूं नहीं। मेरे साथ रहने से क्या फायदा? किताब में कहा है ना, सुंदरता भूख मिटा सकती है। यह नजारा दर्द दूर कर सकता है। हो सकता है। लालच मत करो। ठीक है। मैं काम पर जा रहा हूँ। आज का मौसम बहुत सुहावना है। ये दृश्य वाकई खूबसूरत है। क्या तुम चलो हम सब बैठ जाएं। दृश्यों का आनंद लेते हैं। कैसा रहेगा? भैया, हम यहाँ पिकनिक पर तो नहीं आए हैं। तुम चाहो तो खुद धीरे धीरे देखो। मुझे सचमुच काम शुरू करना है। जो नहीं देखना चाहिए उसे मत देखो। जल्दी से काम पर लग जाओ। तुम मुझे इतनी जोर से क्यों खींच रहे हो? मैंने जानबूझकर नहीं किया। अच्छा हुआ यहाँ कोई नहीं है। नहीं तो लोग देख लेते। देख लेते तो क्या हुआ? तुम मेरी पत्नी हो। हम पति पत्नी एक चुंबन लेते हैं। ये तो स्वाभाविक बात है। मैं तुम्हारी पत्नी कब हुई? हमारा सिर्फ साझेदारी का रिश्ता है। मुझे सच में काम पर जाना है। क्या हुआ? खरपतवार कहाँ है? ये सारे खरपतवार कहाँ गायब हो गए? लेकिन सुनो, ये घास अब जब सब खत्म हो गया है, क्या हमें घर भी जाना चाहिए? बोलो, क्या ये तुम्हारी शरारत है? इसका मुझसे क्या लेना देना? मैं तो अभी तक लगातार तुम्हारे साथ ही था। ये किसने किया? शायद कोई दयालु व्यक्ति होगा। दयालु लोग अच्छे काम करते हैं। बिना नाम बताए। लाल स्कार्फ वाले। लाल स्कार्फ। अरे, यह अभी कितनी देर हुई है? तुम पहले ही थक गए हो। बिल्कुल सही। तुम्हारे जैसा व्यक्ति। संपत्ति बांटने की बात। भीख मांगने जाओ। अपनी कुत्ते की आंखें खोलो और साफ देखो। घास तो बहुत पहले ही साफ हो चुकी है। क्या? सच में साफ हो चुकी है? ये कैसे संभव है? ये कैसे संभव है? इन दो मूर्खों पर ध्यान मत दो। हम घर चलते हैं। खाना तैयार है। खाओ। फिर यही सब खा रहे हो। यही मिला है, संतोष करो। चावल भी तो है। अगर तुम बीमार ना होते। मेरा मतलब है, क्या थोड़ा मांस नहीं मिल सकता? बस थोड़ा सा मांस चाहिए। शुद्ध प्राकृतिक जैविक। मुर्गी है। मुर्गी भी चलेगी। कैसी मुर्गी? कैसी मुर्गी? क्या ढूंढ रहे हो? छोड़ो भी। रोज दाल ही खिलाते हैं। मांस का एक टुकड़ा भी नहीं दिखा। मैं अब और सहन नहीं कर सकता। मांस। महाराज, सुअर के पैर। कृपया स्वाद लें। क्या हुआ महाराज? नहीं। मेरी पत्नी रोजाना मोटा अनाज और सब्जियां खाती है। सादा चावल। सब कुछ मेरे लिए छोड़ दो। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? उसे छोड़कर अकेला मांस खाऊं? तो आप इसे वापस ले जाइए और उसके साथ मिलकर खाइए। क्या ये ठीक नहीं होगा? और ये पैसे भी। जो चाहो खरीद लो। ये लो। अरे नहीं। अब मैं इस रूप में हूँ। एक कंगाल दामाद। पहले उसकी मदद करो। खेत के काम के बारे में उसे पहले ही शक हो गया है। अब मैं पैसे और मांस दोनों लेकर वापस जाऊंगी तो समझाना और भी मुश्किल हो जाएगा। तुम ही रख लो। लेकिन ये। अरे बस करो। चलो। महाराज। आ, ये फिर से क्यों खा रहे हो?
डरो मत, मुझे पता है तुम इससे ऊब गए हो। आज मैं तुम्हारे लिए कुछ अलग बनाती हूँ। कुछ अलग? क्या चीज है? टोफू। सबसे पहले सोयाबीन को पानी में मुलायम होने तक भिगोएं। फिर उसे पत्थर की चक्की में पीसकर सोया दूध बनाएं। उसके बाद सोया दूध को बर्तन में डालकर उबालें। फिर विशेष नमकीन पानी मिलाएं ताकि सोया दूध जम जाए। अंत में इसे ठंडा होने दें। ये पनीर है और हमारा काम पूरा हुआ। यही है पनीर। इससे ऐसा भी बन सकता है। यह वाकई अद्भुत है। क्या ये चीज वाकई खाने लायक है? क्या ये खाने योग्य है? बस चख कर देखो तो पता चल जाएगा। नर्म और मुलायम। ये ठंडा और ताजा है। इसमें एक खास बीन की खुशबू भी है। ये बहुत स्वादिष्ट है। कैसा है? प्रिया, तुम सच में कमाल हो। यहाँ तक कि राजमहल के शाही बावर्ची भी नहीं बना सकते। ऐसा लगता है तुमने शाही भोजन खाया है। यह वाकई बहुत स्वादिष्ट है। मुझे रोज खाना है। तुम बिना सोचे बात नहीं कर सकते। टोफू खाया जा सकता है, लेकिन मेरा पनीर मत खाना। मैं क्यों नहीं खा सकता? दूसरों का तो मैं चाहता भी नहीं। मैं तो बस तुम्हारा पनीर ही खाऊंगा। बहुत ज्यादा मत खाना। मैं इस पनीर को मांस में बदल सकता हूँ। मांस में बदल सकता हूँ। हाँ। ये कैसे बदलेगा? देखो और परखो। पनीर लो। पहले चखो फिर खरीदो। अच्छा न लगे तो मत दो पैसे। यह क्या है? ये पनीर है। एक टुकड़ा खरीद कर चखो। मुझे एक टुकड़ा दो। लो। बहुत नर्म और मुलायम है। ये तो बेहद स्वादिष्ट है। मैंने आज तक पहली बार खाया है इतनी स्वादिष्ट चीज। मुझे दो और दो। मुझे दो और चाहिए। मुझे चार चाहिए। मुझे भी एक चाहिए। आओ आओ आओ। कितना स्वादिष्ट है। धन्यवाद। बहुत स्वादिष्ट है। क्या तरीका है। इतना सारा खेत का काम पलक झपकते ही खत्म हो गया। बिल्कुल सही। ये पौधा अच्छा बढ़ रहा है। ये काम भी जल्दी हो गया। इसी तरह चलता रहा तो उनकी फसल, क्या ये भरपूर फसल नहीं होगी? ये शैतान लड़की दिन ब दिन बेहतर हो रहा है। ये सचमुच गुस्सा दिलाता है। इतनी जल्दी क्यों? वो अच्छा जीवन जीना चाहती थी। इतना आसान नहीं है। हे माँ, आपके पास कोई अच्छा उपाय है? फसल पकने वाली है। कम से कम कुछ महीने तो लगेंगे। जब संपत्ति बांटी गई थी, मैंने खास तौर पर उसके हिस्से का अनाज सोयाबीन में बदल दिया। ये चीज रोज खाई जाती है। पेट फटने वाला है। उसकी प्रतीक्षा करो। जब निगलना भी मुश्किल हो जाए, हम थोड़ा अनाज ले लेंगे, तो उसकी जमीन फिर वापस ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल। वो मेहनत से बोया हुआ अनाज आखिरकार फिर भी हमारा ही है। वो तो माँ है, फिर भी आप ही हैं। आप तो बहुत शैतान हैं। यह अदरक फिर भी पुरानी मिर्च तेज है। वो है। ये स्वाद बहुत अच्छा है। जल्दी से खाओ। बड़े भतीजे, वहां क्या हो रहा है? इतना हलचल। छोटी अनजाने बीन्स। वो चीज किसी ने भी नहीं देखा है, लेकिन स्वाद जानलेवा है। सब पागलों की तरह झपट रहे हैं। सेम भी इतने स्वादिष्ट हो सकते हैं। मैंने जीवन में कभी सोचा भी नहीं था। बिल्कुल सही। चलो चलते हैं। घर जाकर खाते हैं। क्या? यह बीन्स इतने मूल्यवान भी हो सकते हैं। हमने तो सारे बीन्स उसे दे दिए। मुफ्त में दे दिए। काफी चांदी के सिक्के। खाना परोसो। मांस। आखिरकार मुझे मांस मिल गया। मैंने कहा था कि सेम को मांस में बदल सकता हूँ। अब विश्वास हुआ। तुम सचमुच कमाल हो। मेरी पत्नी न सिर्फ खूबसूरत है, बल्कि बेहद चतुर भी है। साधारण चीजें भी तुम्हारे हाथ में आते ही जादुई बन जाती हैं। ठीक है, मैंने तुम्हें मांस खिला दिया। इतना भावुक होने की जरूरत नहीं। प्रिया, तुम सबसे ज्यादा मेहनती हो। पहले तुम खाओ। हाँ। तुम भी खाओ। मुझे बहुत समय हो गया है इतना स्वादिष्ट मांस नहीं खाया। अगर इस समय थोड़ी शराब मिल जाए तो और भी अच्छा होगा। शराब। सच में शराब है। मुझे जो समझता है वो मेरी पत्नी है। ठीक है, चापलूसी मत करो। जल्दी पियो। पत्नी, ये पहला प्याला। मैं ईश्वर का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। उनका धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे तुम्हारे पास भेजा। पर मैं उनका आभारी नहीं हो सकती। आओ। ये दूसरा प्याला। मैं तुम्हारा, मेरी पत्नी, धन्यवाद करना चाहती हूँ। तेरे साथ बिताए ये दिन।
मुझे राजगद्दी भी मिल जाए तो भी नहीं लूंगा। ये तीसरा पैगा। मैं चाहता हूं। सोचना बंद करो और पियो। चलो, पीते रहो। आज की रात का आकाश कितना सुंदर है। तुम आकाश से भी ज्यादा सुंदर हो। प्रिय, तुम मेरे साथ असली पति पत्नी बनोगी। तुम सपने देख रही हो। ये 1000 से ज्यादा चांदी के सिक्के हैं। पहले तुम मुझे लौटाओ। बहाने मत बनाओ। मैं तुम्हें 10,000 देता हूँ। मैं तुम्हें 1 करोड़ देता हूँ। मैं तुम्हें पूरी दुनिया दे दूंगा। बस तुम मेरे साथ रहो, असली पति पत्नी की तरह। तो तुम्हें मैं तुमसे वादा करता हूँ। बातों से कुछ नहीं होता। हम इसे लिखकर सबूत बनाते हैं। लिख दिया गया है। अब पीछे मत हटना। धतेरे की। ये बेकार पनीर क्या बना डाला। इसने इतने पैसे कमा लिए। मैं अभी उसके दरवाजे पर था। मांस की सुगंध आ रही थी। माँ, क्या आपने सारा अनाज नहीं बदल दिया दालों में उसके लिए। फिर वो न केवल भूखी नहीं है, बल्कि मांस भी खा रही है। ये घर बन गया है। हम रोज फिर भी दलिया और अचार खाते हैं। वो तो दिन ब दिन बेहतर होती जा रही है। हे माँ, क्या हम मजाक नहीं बन गए हैं। तुम दोनों बस शिकायत करते हो। इसका क्या फायदा है। अगर तुम्हें हिम्मत है तो कोई उपाय सोचो। पूरी तरह से उस लड़की का खात्मा कर दो। मैं उसे मार डालूंगा। तुम पागल हो क्या। माँ, हमारे पास कोई उपाय कहाँ है। ये तो बढ़िया उपाय है। क्या आप ही इसका समाधान नहीं कर सकते। मैंने सुना है पड़ोस के कस्बे में अकाल पड़ा है। एक लाल कवच वाला अजीब कीड़ा दिखाई दिया है, जिसने सारे धान के पौधे बर्बाद कर दिए हैं। वो अजीब कीड़ा बहुत तेजी से फैलता है, खत्म ही नहीं होता। क्या आपका मतलब है। चलो उस अजीब कीड़े को पकड़ लाते हैं। चुपके से फेंक देंगे उस कमीनी लड़की के खेत में, ताकि उसकी धान की पौध सब खत्म हो जाए। उससे क्या फायदा होगा। वो अब टोफू बेचती है। इतना पैसा कमा लिया है। धान की पौध बर्बाद करने से क्या होगा। यह न तो दर्द देता है न खुजली। हाँ, ये तो है। बेशक यह इतना आसान नहीं होगा। ये लाल कवच वाला कीट सभी को डराता है। उस समय हम कहेंगे वो आपदा और संकट लाती है। अशुभ तारा, उसके खेत में अजीब कीड़े हैं। ये दूसरों के खेतों में भी फैल जाएगा। उस समय हम लोहा गर्म है तभी चोट करो। गांव वालों को उकसाओ। उसे गांव से बाहर निकाल दो। उस समय उसकी जमीन और संपत्ति कौम रोनियर, ये सब हमारा हो जाएगा। यह विचार बहुत अच्छा है। चाहे वो जियांग शाओन हो, उसके पास कितनी भी बड़ी क्षमता क्यों न हो, इस बार उसका अंत निश्चित है। बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। आपके खेत में उगाए हैं बहुत सारे अजीब कीड़े। फसल के पौधे बर्बाद हो जाएंगे। क्या वही है क्रैफिश। क्या क्रैफिश। ये तो लाल कवच वाला अजीब कीड़ा है। इस तरह के कीड़े बहुत तेजी से फैलते हैं, फिर वे नन्हे पौधों को खा जाते हैं। पिछले साल जब हम जियांगजो में थे, उसने एक बड़ी आपदा खड़ी कर दी, जिससे चावल की फसल लगभग पूरी तरह बर्बाद हो गई। यहाँ आकर भी मैंने यह उम्मीद नहीं की थी। तो अब हम क्या करें। ये सुंदर स्वस्थ पौधे, क्या हम बस चुपचाप देखते रहें। क्या कीड़ों के काटने से मर जाएंगे। ये बात इतनी साधारण नहीं है। अगर सच में कीटों का प्रकोप है, तो यह संभव नहीं है कि सिर्फ दूसरों के खेत सुरक्षित रहें। मुझे शक है शायद किसी ने जानबूझकर छोड़े हैं। निश्चित रूप से छोटी अन्या की दादी हैं। ये बड़े चाचा ने बनाया है। वे सचमुच निर्दयी हैं। प्रिय, तुम बहुत दुखी मत हो। मैं निश्चित रूप से तुम्हारी मदद करूंगा। न्याय करना। किसने कहा मैं खुश नहीं हूं। मैं बहुत खुश हूं। मैं इस स्वादिष्ट व्यंजन के बारे में सोच ही रही थी, और किसी ने मुझे सीधे घर पर भिजवा दिया। छोटी आन, क्या तुम बहुत ज्यादा आहत हो गई हो। गांव वालों, तुम सब जल्दी से देखने आओ। ये जियांग आन की जमीन है। लाल कवच वाले कीड़ों से भर गया है। ये तो लाल कवच वाले कीड़े हैं। ये पूरी जमीन इनसे भर जाएगी। ये सब चीजें, फसल पूरी तबाह हो जाएगी। ये तुम लोग ही हो जिन्होंने खेत में ये कीड़े फेंके। क्या तुम लोग इंसान भी हो। जी या चुनुआ, खाना तो बेफिक्र होकर खा सकते हो, बातें बेसुबा नहीं बोल सकते। तुमने किस आंख से देखा। यह अजीब कीड़ा मैंने ही छोड़ा है। संभल जाओ वरना मैं अदालत जाऊंगी। तुम पर मानहानि का मुकदमा करूंगी। बाकी सबके खेतों में तो कुछ नहीं है। तुम्हारे पास जियांग जीवान का कारण है। ये तुम हो मरने वाली लड़की। बस बड़ों का सम्मान नहीं करती। भगवान को नाराज कर दिया। भगवान की आंखें हैं। तुम पर दैवीय दंड भेजा। आखिरकार हम एक परिवार हैं। तुम लोगों ने इतना बुरा काम किया। हमारे परिवार में तुम लोग कौन होते हो। हमारा अपमान करने वाले। सजा पाएंगे। सच कहो तो यह अजीब कीड़ा मैंने ही छोड़ा था।
लेकिन अभी तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, तो तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? तो कमीना मैं तुझसे लड़ूंगा। तो कमीना मैं तुझसे लड़ूंगा। इस तरह के शो ऑफ से पंगा मत लो। ये छोटा झींगा, ये लाल कवच वाला कीड़ा, उनके लिए यह हानिकारक है, लेकिन मेरे लिए यह एक खजाना है। मैं तुम्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ, मुझे यह अमीर बनने का मौका देने के लिए। अमीर बनना, यह अजीब कीड़ा सिर्फ फसलों को नुकसान पहुंचाता है, और क्या कर सकता है? तुम जबरदस्ती इनकार मत करो, बस इतना ही। तुम्हारी रोपाई चाहे कितनी भी अच्छी क्यों न हो, लाल कवच वाले कीड़े आ जाएंगे। तुम्हें फसल की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। गाँव वालों, अरे ईश्वर की मारी हुई लड़की, गांव से बाहर निकलो, ताकि उसके खेतों से प्रभावित न हो। फसल पूरी तरह नष्ट हो जाएगी, उसे अब और गांव में नहीं रहने देंगे। हमें मुसीबत में डालने से बचने के लिए बाहर निकाल दो। मैं देखती हूँ कौन हिम्मत करता है मेरी पत्नी को हाथ लगाने की। पूरे परिवार का सफाया कर दूंगा। तुम किस खेत की मूली हो? कौन रोनिय? तू एक घर जमाई हो, यहाँ तेरी बोलने की कोई जगह नहीं। सब मिलकर हाथ बढ़ाओ, इस अशुभ व्यक्ति को गांव से बाहर निकालो। सब चिंता मत करो, अगर झुंड परिवार के धान के खेत में लाल कवच वाले कीड़े दिखाई दें, मैं सबको एक जैसा मानूंगा। पिछले साल के अनाज के दाम के हिसाब से मैं तुम्हें दोगुना मुआवजा दूंगा। दोगुना? दोगुना? वो तो बहुत सारा पैसा है, फिर पूरे साल पेट भर खाना मिल सकेगा। अगर ऐसा है तो लाल कवच वाला कीड़ा पकड़ा गया है। क्या तुम सच कह रहे हो? मैं जियांग शाओन अपने वादे का पक्का हूँ। अगर किसी को विश्वास नहीं है तो मेरे साथ मुखिया के पास चल सकते हैं, हस्ताक्षर और अंगूठा लगवाने के लिए। चलो चलें, जल्दी करो, ये तो बहुत बढ़िया है। मालिक, क्या तुम कह रहे हो ये लाल कवच वाला अजीब कीड़ा सचमुच धनवान बना सकता है? बनाने की बात तो दूर, जियांग शिवान तो ये है, बीमारी में हर इलाज आजमाना। उसकी बड़ी मुसीबत अभी तो पीछे है, हम बस इंतजार कर रहे हैं उसका घर और जमीन वापस लेने के लिए। छोटी आन्या, मैं जानता हूँ तुमने मजबूरी में ऐसा किया, लेकिन तुमने अपनी बातें बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर कह दी। अगर अनाज की कीमत से दोगुना मुआवजा देना होगा दूसरों के खेतों में, अगर ये अजीब कीड़े हो, तुम अपना सब कुछ बेच दो, तब भी भरपाई नहीं कर सकते। ये लाल कवच वाला अजीब कीड़ा सभी किसानों का सबसे बड़ा दुश्मन है। जहां भी ये जाते हैं फसल लगभग पूरी तरह नष्ट हो जाती है। जियांग परिवार के वो बदमाश तुम्हें गांव से बाहर निकालने के लिए ऐसा घिनौना काम करने से भी नहीं हिचके। ये तो पूरा पागलपन है। अरे छोटियान, समय बहुत तंग है, तुम्हें अभी भी चाय पीने की फुर्सत कैसे है? जल्दी मत करो, मेरे पास अपना तरीका है। यह अजीब कीड़ा मेरे देश दाफेग में कई सालों से तबाही मचा रहा है। बहुत से किसान इसकी वजह से भोजन तक नहीं खा पाते, यहाँ तक कि राजदरबार भी लाचार है। पत्नी, तुम्हारे पास क्या उपाय हो सकता है? तुम लोग खाते रहो और सोते रहो। मैं कहता हूँ कि कोई रास्ता है। माँ, अब पूरे गांव को पता है, वो जियांग शान भगवान को नाराज कर दिया। लाल कवच वाला कीड़ा आ गया, वो एक अशुभ तारा है। अब तो ये लड़की मरने वाली है, उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा है, फिर भी इतनी बड़ी बड़ी बातें करती है। वो अजीब कीड़े द्वारा खा ली जाएगी, अनाज की कीमत से दोगुना भुगतान करना होगा। जब वो भुगतान नहीं कर पाएगी तो भगवान भी उसे नहीं बचा सकते। जल्दी खुश मत हो, वो शैतान लड़की बहुत चालाक है, ताकि रात बढ़ने न पाए। तुम लोग और अजीब कीड़े पकड़ो, आज रात ही जाओ गांव के बाकी लोगों के खेतों में सब जगह फेंक दो। ठीक है। हम्फ, तुम्हारी मेरे साथ लड़ने की हिम्मत? टीना, महाराज, किन्यू, इतनी रात को जाग रहे हो? तुम्हारे बड़े चाचा के स्वभाव को देखते हुए आज रात वे अवश्य इस अंधेरे का फायदा उठाएंगे। दूसरों के खेत में अजीब कीड़े फेंकना, मामले को और बड़ा बनाना। मैं बाहर जाकर देखता हूँ, बस उन्हें रंगे हाथों पकड़ लें, तो डरने की जरूरत नहीं। वे सच नहीं बताएंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो चाहता हूँ वे खेत में छोटे झींगे छोड़ रहे हैं, वे जितने ज्यादा छोड़ेंगे मैं उतनी ही खुश हूँ। अरे, कोई लेकिन वाली बात नहीं है, तुम बिल्कुल भी देरी मत करना। मेरी पैसे कमाने की बड़ी योजना है। और सुनो, आज रात तुम शांति से यहीं रहोगे, कहीं नहीं जाओगे, समझे ना? ठीक है। अब देर हो गई है, अपने कमरे में सोने चलो। महाराज, क्या हम अब भी उसे पकड़ने जा रहे हैं? छोड़ो छोड़ो, मैं अपनी पत्नी की हर बात मानता हूँ। इतनी बड़ी घटना हो गई और तुम इतनी गहरी नींद में हो। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा।
जी ईशान, बाहर आओ, जल्दी बाहर आओ। वाह, इतने सारे झींगे मछली। तुम्हें अब भी हंसने का साहस है। तुमने ही भगवान को नाराज किया है। अजीब कीड़े ला खड़े किए। अब सब तुम्हारी वजह से। बहुत बुरा हुआ। सारी फसल चट कर गई। तुमने कल खुद कहा था, फसल को नुकसान पहुंचाया। अनाज की दोगुनी कीमत चुकाओ। आज ही करना होगा। सबको जवाब दो। मुआवजा दो। ये पैसा मैं जरूर चुकाऊंगा। तुम सब वो अजीब कीड़े यहीं छोड़ दो। कल वजन के हिसाब से पैसे दिए जाएंगे। मेरी तरफ से एक पैसा भी। तुम सबका कुछ कम नहीं होगा। तुम कहते हो कल तो कल ही सही। तुम पर भरोसा क्यों करें? भाइयों, इसकी बातों में मत आना। ये लड़की तो गरीब परिवार से है। उसके पास कुछ भी नहीं है। वो कभी भी इतना पैसा नहीं चुका सकती। ये बहुत बड़ी रकम है। ये तो साफ है। वो बस समय बर्बाद कर रही है। हाँ, बिल्कुल। उसके पास इतने पैसे हो ही नहीं सकते। वो निश्चित रूप से हमें धोखा दे रहा है। उसे गांव से बाहर निकालो। बाहर जाओ, बाहर जाओ। बाहर जाओ, बाहर जाओ। गांव वालों, मेरी बात सुनो। अगर तुम मुझे अभी निकालोगे तो एक पैसा भी नहीं मिलेगा। कल तक इंतजार करो। शायद तब सच में पैसे आ जाएं। एक और दिन देखते हैं। हाँ, तो एक और दिन इंतजार करते हैं। हम तुम पर भरोसा करते हैं। एक और दिन इंतजार करो। कल अगर पैसे नहीं हुए तो गांव वालों को दोष मत दो। अब कोई रियायत नहीं होगी। चलो। वो तुम्हें बेवकूफ बना रही है। जियान शियान, भले ही तुम्हारी जुबान तेज हो, तुमने सिर्फ एक दिन और खरीद लिया। इससे क्या फायदा? कल तक इंतजार करो। तुम्हें पूरे गांव के सामने कुत्ते की तरह बाहर घसीटना पड़ेगा। यानी तब तुम्हारी जायदाद, तुम्हारी जमीन, सब हमारी हो जाएगी। अरे बाप रे, तुम लोग ऐसे दिख रहे हो। कल रात वो अजीब कीड़ा खो गया। पूरी रात खोजते रहे होंगे। मुझे तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। इतनी मेहनत से मेरे लिए पैसे भेज रहे हो। तुम जितना चाहो मुंह चलाओ। कल देखते हैं। क्या तुम्हारे पास सच में कोई तरीका है? अगर तुम्हारे पास कोई तरीका नहीं है तो